अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ मेरे हबीब, तुम फरमा दो कि लोगों को चाहिए अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनाएं। ये खुशी मनाना जमा करने से ज्यादा बेहतर है। बहुत तवज्जो चाहिए आप हज़रात की। आज जब हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो ना जाने कितने लोगों के दिलों के ऊपर सांप लौटने लगते हैं। 12वीं का महीना आता है जहां पर अहले ईमान और सरकार से मोहब्बत करने वालों के चेहरे खिलने लगते हैं, तो वहीं पर बहुत सारे लोगों के चेहरों पर परमुर्दगी छा जाती है। अहले अकीदत अपने हाथों में झंडे लेकर निकलते हैं, घरों पे अपने झंडियां लगाते हैं, अपने घरों को रोशन करते हैं, मुनव्वर करते हैं। वहीं पर आपने ये भी सुना होगा कि लोग इसे बिदात कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो कुछ ये खर्च किया जा रहा है ये फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची है। इन्हीं चंद बातों को मैं आप हज़रात को दलील के साथ में बताकर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की मंजिलों से हमकरार करना चाहूंगा, ताकि कल के दिन अगर कोई तुमसे ये कहे कि ये कहां से मनाना साबित है, तो तुम जवाब दे देना और ये कहना कि हमारे इमाम हजरत मौलाना तौहीद साहब जो कुछ भी कर रहे हैं ये तो हमारे नसीब की बात है कि वो क़यादत करते हैं, हम सबसे लेते हैं, नबी का मीलाद कराते हैं, जिसकी वजह से साल भर तक अल्लाह की रहमतें बस्ती पर नाज़िल होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सूरह यूनुस में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ये कुरान मुक़द्दस की सूरह यूनुस की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, तुम कह दो कि लोगों को चाहिए अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनाएं। ये खुशी मनाना जमा करने से ज्यादा बेहतर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गौर करने का मकाम है। बड़ी तवज्जो के साथ में बात सुने। ए बच्चों, तुम्हारा ना होना ये भी खतरे से खाली नहीं, और होना इस पे खतरे पे खतरा होता है। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि रेसकारी बंद हो गई, लेकिन महफिलों में जब देखिए तो रेसकारी सबसे आगे होती है। हाँ, और यही हमारे मुस्तकबिल के रोशन सितारे हैं। हाँ, लेकिन इन्हें पकड़ के बैठना चाहिए कि तवज्जो आपकी सामने रहे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। जब काम की बात होती है तो उतना ही जोर शैतान भी लगाता है कि किसी भी तरीके से इस काम की बात को सही तरीके से लोगों को सुनने ना दिया जाए। सही तरीके से सुनेंगे तो और मजबूती से उस बात पर कायम रहेंगे। और शैतान तो इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। वो कब चाहेगा कि इंसान अच्छी बात को सुने, उस पर अमल करे, अपनी जिंदगी और अपनी आखिरत को कामयाब बनाए। वो तो हमेशा इस फरात में लगा रहता है कि कभी भी इन्हें अच्छी बात सुनने को ना मिले। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, तुम कह दो कि लोगों को चाहिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनाएं। ये खुशी मनाना जमा करने से बेहतर है। देखिए, जिस दीन को हम मानते हैं, जिस दीन पर हम चल रहे हैं, इस दीन का नाम दीन हनीफ भी है। मजहबे हनफी के हम मुक़ल्लिद भी हैं। मजहबे इस्लाम
और इसी को मजहबे फितरत भी कहा गया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इंसान की जो एक फितरत होती है उस फितरत का हनन नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि फितरत को खत्म कर दिया गया हो। इंसान की फितरत है खुशी मनाना। हमेशा इंसान गम में नहीं रहता है। जिसे गम आते हैं तो उसके बाद में खुशी भी आती है, और जो खुश रह रहा है तो वो कभी गाफिल ना रहे, गम भी उसका पीछा कर रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो इंसान की फितरत है खुशी मनाना। अब जब आपकी फितरत है आप खुशी जरूर मनाएंगे, तो परवरदिगारे आलम ने दो मौके आपको अता फरमाए। ऐ लोगों, अगर तुम्हें खुशी ही मनाना है तो अल्लाह के फज़्ल पर खुशी मनाओ और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। फिर आगे फरमाया है ये खुशी मनाना जमा करने से ज्यादा बेहतर है। पता ये चलता है कि जमा करके रखने में खुशी का इजहार नहीं होता। खुशी का इजहार होता है तो खर्च करने में होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपने किसी भाई से पूछूं, ऐ मेरे भाई, मैंने आज देखा आपका घर बड़ा रोशन था, घर में चरागा था, घर के अंदर बड़ी रोशनी थी, लोगों की आमदो रफ्त लगी हुई थी, तो मेरा भाई जवाब देगा, हाँ वो इस वजह से आज अल्लाह का फजल हुआ। मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन ये था कि अभी तक मेरा सर छुपाने के लिए घर नहीं था, परवरदिगारे आलम ने मुझे घर दिया, फजल फरमाया, इसीलिए मैंने खुशी में अहबाब की दावत रखी है, मैंने अपने घर को सजाया है। मैंने कहा वाह रे इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी किस्मत को और बुलंदतर फरमाए। तू खुशी का इजहार कर रहा है लेकिन साथ ही साथ अपने रब के फजल को याद कर रहा है। दूसरे भाई से अगर मैं पूछूं, ऐ मेरे भाई तुम खुशी क्यों मना रहे हो, तो वो भी जवाब देता हुआ नजर आएगा, अल्लाह का फजल हुआ, मेरे घर के ऊपर बेटा पैदा हुआ, इसलिए मैंने अहबाब की दावत रखी है। किसी और से पूछा जाए तो कोई कहेगा अल्लाह का फजल हुआ, मुझे नौकरी मिली, कोई कहेगा अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने मेरी तिजारत में बरकत अता फरमाई, कोई ये कहेगा अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी खेती में बड़ी बरकत अता फरमाई। किसी से पूछा जाए तो वो ये कहेगा अल्लाह की खास रहमत मुझे हासिल हुई, मुझे ये हासिल हुआ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात समझ में आ गई कि इंसान की फितरत है कि वो खुशी मनाता है, लेकिन मुसलमान की फितरत का तकाजा ये है कि वो अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनाता है। फिर आप हजरात से सीधा सीधा ये सवाल कि जब तू अल्लाह के फज़ल पर खुशी मनाता है तो मुझे ये बता कि तमाम फजाइल, एक तरफ तेरी दौलत, तेरा माल, तेरी तिजारत, तेरे घर बार, तेरे ऊपर इनामो इकराम सब एक तरफ, और रसूल खुदा की जात एक तरफ, ये सारे फजाइलो कमालात, दुनिया की नेमतें ये बड़ा मर्तबा रखती है, या रसूल हाशमी की जात बड़ा मर्तबा रखती है। तो एक आशिक़ रसूल कहेगा कि सरकार की जात पर दुनिया की सारी नेमतें कुर्बान, सरकार की जात मुझे ज्यादा महबूब है। तो कह लेने दिया जाए कि जब अल्लाह के फजल पर खुशी मनाने का हुक्म परवरदिगारे आलम ने हमें खुद दिया है, तो जब हम रसूल खुदा की विलादत पर खुशी का इजहार करते हैं तो किसी का कलेजा क्यों फटने लगता है। हम तो ऐन कुरान के मुताबिक ही करते हैं, कुरान से हटकर हम कुछ नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने आमदे मुस्तफ़ा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। जहां पर रहमती है अदीदान मिल्लत इस्लामिया, खुदा की ये रहमत है कि उसने जमीन का फर्श हमें अता फरमाया। खुदा की रहमत है कि उसने आसमान का शामियाना बख्शा। खुदा की रहमत है कि परवरदिगारे आलम ने कहकशा की दरख्शानी बख्शी। खुदा की रहमत है कि उसने सूरज की किरणें अता फरमाई। खुदा की रहमत है कि उसने नसीम सहर अता की है। खुदा की रहमत है कि उसने बादे बहारा अता की है। खुदा की रहमत है कि उसने आबशारों में तरन्नुम पैदा किया है। खुदा की रहमत है कि उसने गुलों में महक पैदा की है। खुदा की रहमत है कि उसने भंवरों के अंदर गुनगुनाहट का जज्बा पैदा किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर देखा जाए तो हर एक चीज खुदा की रहमत है। ये हवा जो चल रही है, जिसकी वजह से तुम सांस ले रहे हो, ये खुदा की कितनी बड़ी रहमत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा 2 साल पीछे चलिए, कोरोना काल में चलिए। यही इंसान की जब सांस नहीं ले पा रहा था, बीमारी के आलम में था, तो सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए एक एक सिलेंडर 70-70 हजार रुपए का खरीदा चंद घंटे की जिंदगी जीने के लिए। तो कह लेने दिया जाए कि ये सांस जो हम ले रहे हैं खुदा की रहमत है। और इसकी एवज में अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगारे आलम की बारगाह में हम क्या पेश करते हैं? कुछ भी तो नहीं। तो जब हर रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म है, तो अल्लाह ने जब अपने हबीब को भेजा है तो रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब, मैंने तो तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब नेमत या रहमत किसी घर वाले को अता होती है तो घर वाले खुशी मनाते हैं। कबीले वाले को मिलती है तो कबीले वाले खुशी मनाते हैं। खानदान वालों को मिलती है, खानदान वाले खुशी मनाते हैं। शहर वालों को मिलती है, शहर वाले खुशी मनाते हैं। मुल्क वालों को मिलती है तो मुल्क वाले खुशी मनाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए रहमत बनकर, किसी घर के लिए, किसी कबीले, किसी खानदान, किसी शहर, किसी मुल्क के लिए नहीं, बल्कि प्यारे आका सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब किसी को रहमत मिलती है वो खुशी मनाता है। मेरे आका इस सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए, तो आका की विलादत पर सारा जहान क्या बात है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात के सामने मैं अर्ज करूं, आज ये भी जहन देने की कोशिश की जा रही है कि ये नई नई चीजें आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की इजाद करना है। ऐसा नहीं है। आओ हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि, इनके आबाओ अजदाद में देखो, इनके जद्दे आला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर साल मीलाद मनाया करते थे। एक मर्तबा आप बीमार हो जाते हैं, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ भुने हुए चना थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये भुने हुए चने हैं। रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आ जाती है। आशिक़े रसूल का जरा जज्बा मुलाहिज़ा फरमाओ, कुछ भी नहीं था, वही चने सामने रखे, सरकार की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया। किस्मत का सितारा चमक उठता है। रात को जब सोते हैं तो ख्वाब में क्या देखते हैं? सरवरे कौनैन की ज़ियारत नसीब हो रही है। मेरे आका फरमा रहे हैं, सहाबा के दरमियान में उन चनों को बांट रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे एक आशिक ने हिंदुस्तान की दिल्ली की सरजमीन से तोहफा भेजा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चलता है जब आशिकाने रसूल मिलाद मुस्तफ़ा को मनाते हैं और सरकार की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करते हैं तो सरकार उसे कबूल भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने आमद मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अगर मना रहे हैं
अदीदाने मिल्लत इस्लामिया अपने घरों पर मोमबत्तियां जलाते हैं, चरागा करते हैं, रोशनी करते हैं, लेकिन आओ जरा चलते हैं हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में। हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि का ये शुगल था, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता था तो घी के चिराग जलाया करते थे, देशी घी के चिराग जलाया करते थे। बड़े घराने में आप पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े घराने में पैदा किया। आपका घर बहुत बड़ा था, बड़ा आलीशान था। घर की मुंडेरी के ऊपर आप हजारों की तादाद में घी के चिराग रोशन किया करते थे। एक मुनकिरे दीन आता है, मुनकिरे मुहिब्बे खुदा और रसूल आता है, रसूल पाक की मोहब्बत का मुनकिर आता है, जश्न ईद मिलादुन नबी का मुनकिर आता है। और वो आकर कहता है अल्लामा साहब आप घी के चिराग जला रहे हैं, आप तो फजूल खर्ची कर रहे हैं। कुरान में आया है इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वान शयातीन। आपने इरशाद फरमाया सुन सुन, तो कुरान पढ़ रहा है लेकिन सुन, ये मैंने जो चिराग जलाए हैं ये मोहब्बत रसूल में जलाए हैं। मैं जो ये अमल करता हूँ मोहब्बत रसूल में करता हूँ। तुझे अगर फजूल खर्ची लग रही है तो इन चिरागों को बुझा दे। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया एक मुंडीरी से लेकर दूसरी मुंडीरी तक सैकड़ों चिराग रोशन थे। ये शख्स बुझाना शुरू करता है, एक कोने से बुझाता चला जाता है। जब दूसरे कोने तक पहुंचा तो पीछे पलट कर क्या देखता है, तमाम चिराग रोशन थे। सुभान अल्लाह। फिर उधर से बुझाना शुरू करता है, इस कोने पर आता है, बुझाते बुझाते उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन एक भी चिराग को नहीं बुझा सका। कहा हुजूर मैं तो बुझा रहा हूं, मैं बुझाने वाला तो दिख रहा हूं, ये जला कौन रहा है? अल्लामा साहब फरमाते हैं ये इश्क़ रसूल में चिराग जलाए गए हैं। किसी दुनिया की ताकत नहीं कि इन चिरागों को बुझा दे। जो चिराग मोहब्बत रसूल में जलाए जाते हैं वो कभी बुझा नहीं करते। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, तो हम आशिकाने रसूल हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, ये ऐन कुरान के मुताबिक, ऐन हदीस पाक के मुताबिक है। अब आओ जरा देखो, क्यों ना हम मनाएं। आज अगर हमारा कोई भाई हमारे ऊपर एहसान कर दे तो हम उसके एहसान को जिंदगी भर याद रखते हैं। याद रखते हैं या नहीं? और जो याद ना रखे तो उसे क्या कहा जाता है? एहसान फरामोश। कुछ बोलिए, क्या कहा जाता है? एहसान फरामोश। हम अगर आपसे मोहब्बत करते हैं, यहां पर बस्ती में आए और बस्ती में आने के बाद में हमने अपने किसी भी एक बुजुर्ग को याद किया, किसी भी एक भाई को याद किया, या मैं बस्ती में आया और मैंने आकर मौलाना तौहीद साहब को याद किया कि मौलाना तौहीद साहब कहाँ हैं, जरा मैं मिलना चाहता हूं। अगरचे इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इनके दिल के अंदर यह ख्याल तो पैदा होगा कि मौलाना कितनी मोहब्बत करते हैं कि यहां पर आए, उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने मुझे पूछा। ये इनका एहसास करना गोया कि एहसान को याद करना। अदीदाने मिल्लत इस्लामी, अब आओ जरा देखो, जिनकी शान में हम कसीदे सुनते हैं, जिनके नाम की हम महफिल सजाते हैं, जिनके नाम पर आज हम अपनी मीठी नींदों को कुर्बान करके बैठे हैं, जिनके नाम पर हमने पैसा खर्च किया है, जिनके नाम पर हम सब कुछ निसार करने के लिए तैयार हैं, क्यों ना करें। मेरे आका जब पैदा हुए तो पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पर रखते हैं। सरकार ने अपनी पेशानी को जमीन पर रखा, अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह की किबरियाई बयान की,
और सबसे पहले जो अल्फाज थे मेरे आका की जबान पर वो ये अल्फाज थे, रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ, अपनी किस्मत पर नाज करो, मेरे आका पैदा हो रहे हैं। और क्या इरशाद फरमाते हैं, रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरे सुपुर्द कर दे। सुभान अल्लाह। अब यहां से एक बात और सुन लो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को आका का उम्मती कहलाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नबी को 40 साल के बाद में नबूवत मिली। 40 साल के बाद में मिली तो पैदा होते अपनी उम्मत को क्यों याद कर रहे? उम्मत को तो वही याद करेगा जो नबी होगा, गैर नबी तो अपनी उम्मत को याद नहीं करेगा। मेरे आका ने पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद किया। और सुनो, आकाए कौनैन खुद इरशाद फरमाते हैं, कुंतो नबिय्यों व आदमो बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार हो रहा था। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुंतो नबिय्यों व आदमो बैनर रूहि वल जसद, मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी आपके जिस्म के अंदर रूह भी नहीं फूकी गई थी, तब भी मैं नबी था। तो अगर कोई ये कहे कि हुजूर को 40 साल के बाद में नबुव्वत मिली, तो उससे कहना कि तुम्हारा नबी कोई और होगा, मेरे आका तो पैदा होते ही नबी थे। और सुनो सुनो, मेरे आका पैदा होने से पहले भी नबी थे। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम उस वक्त नबी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के मरहले थे। अदीदाने मिल्लते इस्लामिया, फिर सरकार की मोहब्बत अपनी उम्मत से जरा देखो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐलान फरमाया है 40 साल के बाद में। क्यों 40 साल के बाद में ऐलान फरमाया? मक्का के लोग बड़े ही हट धर्म हो चुके थे, बड़े ही संग दिल हो चुके थे, बड़े ही पत्थर दिल हो चुके थे, बड़े ही बेरहम हो चुके थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी के 20 साल, आकाए कौनैन ने 25 साल अहले मक्का के सामने इस तरीके से पेश किए कि हर आदमी आपको सादिक कहने लगा, आपको अमीन कहने लगा, आपको अच्छा जानने लगा, आकाए कौनैन से मोहब्बत करने लगा। सरवरे कौनैन ने हर एक के दिल को जीत लिया। तब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मेरे नबी अब तुम ऐलाने नबुव्वत फरमा दो। तो मेरे आका ने 40 साल के बाद में ऐलाने नबुव्वत फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, फिर आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक को देखो। मेरा तो अकीदा ये है कि सरकार अगर अपने हाथों को उठाकर दुआए हिलाकत फरमा देते तो बस्तियों की बस्तियां उलट पलट कर दी जाती। लेकिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी उम्मत के गम में रहे। ताइफ के बाजार में जाते हैं, वहां के गुंडे औबाश लफंगे आपके ऊपर पत्थर पे बरसाते हैं, आपके जिस्म से लहू निकलता है, नालैने मुबारक में पहुंचता है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या आप पहले जैसे नबियों की तरह नहीं हैं? क्या मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं है? क्या हजरत यूसुफ और हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह की तरह नहीं है? क्या लूत और हूद की तरह नहीं है? आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ बात क्या है? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी खूबियां तमाम नबियों में अलग रखी हैं, उतनी तुम्हारे हबीब की जात में तन्हा रखी हैं। हुस्ने यूसुफ, दमे ईसा, यदे पैजादारी, आंचे खूबा हमादारत, तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, सारी खूबियां जब आपके अंदर मौजूद हैं तो जब उनकी उम्मतों ने उन्हें सताया, उन्होंने दुआए हिलाकत फरमा दी। सरकार आप इनके लिए दुआए हिलाकत क्यों नहीं कर रहे? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा हाथों को उठाओ। सहाबा हाथों को उठा
फरमाते हैं, ये इंतजार करते हैं कि अब मेरे आका दुआए हिलाकत फरमाएंगे, ये बस्ती पलट दी जाएगी। लेकिन उस वक्त हैरत में रह जाते हैं जब मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फहुम ला यालमून, ऐ परवरदिगारे आलम मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये हमें पहचानते नहीं। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर भी उम्मत के गम में हैं। फिर जरा देखो सरवरे कौनैन जब अल्लाह के हुजूर शबे मेराज तशरीफ ले जाते हैं, परवरदिगारे आलम अपने हबीब को सलाम पेश करता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलामती हो। ये उलमा मौजूद हैं, सरकार तन्हा थे, अकेले थे, कोई फरिश्ता भी साथ में नहीं था। अगर अपने ऊपर जवाब लेते तो इरशाद फरमाते अस्सलामु अलैया, सलामती हो मुझ पर। लेकिन सरकार ने ये नहीं फरमाया। आप भी अत्ताहियात पढ़ते होंगे, आप भी अत्ताहियात पढ़ते होंगे, अत्ताहियात में ये आया है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलामती हो। मेरे नबी फरमाते हैं अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम सब पर। तो आवाज आती है, मुल्ला मुईन काशफी अल हरबी मारिजुन नबुव्वत में तहरीर करते हैं कि आवाज आई, ऐ मेरे हबीब ये तो वो मकाम है जहां पर किसी मुकर्रम फरिश्ते का भी गुजर नहीं, फिर अपने अलावा किस पर सलाम भेज रहे हो। सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत मुझे याद आ रही है, ऐ परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत मुझे याद आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर भी आपको भूलते नहीं। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद में जरा देखो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं उम्मत की खातिर, मैदाने बद्र में निकल रहे हैं उम्मत की खातिर, मैदाने ओहद में निकल रहे हैं उम्मत की खातिर, मैदाने खंदक में पहुंचते हैं, खंदक खोद रहे हैं, पत्थर बने हुए हैं, तीन तीन पत्थर शिकम से बने हैं, 3 दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं खाया है। किसकी खातिर? उम्मत की खातिर। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, जब सरवरे कौनैन का विसाल हो जाता है, आपके लबों को हिलता हुआ कब्रे अनवर के अंदर एक सहाबी देखते हैं, अपने कानों को लगाते हैं तो सरकार की जबान पर यह सदा जारी थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। उलमा से आपने सुना होगा, फुकहा से आपने सुना होगा, कयामत का दिन होगा, उम्मत पुलसरात से गुजर रही होगी, सरकार पुलसरात के किनारे पर खड़े होकर पुकार रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, सलामती से गुजार दे। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। सरकार महशर में भी नहीं भूलेंगे। बल्कि सुनो सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहु व अन्नी इख्तिबातु दावती लिशफाअती उम्मती यौमल क़ियामा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को एक दुआए मुस्तजाब अता की। बेशक सुभान अल्लाह। वैसे तो नबी की हर दुआ दुआए मुस्तजाब होती है। मुस्तजाब के माने फौरन कबूल हो। कोई भी अल्लाह का नबी कोई भी दुआ करता है वो फौरन कबूल होती है। लेकिन उन दुआओं में से भी नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी को एक खास दुआ दी। फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहु, तो हर नबी ने अपनी उस दुआ की कबूलियत के लिए जल्दी कर ली। किसी नबी ने दुआ की, ऐ परवरदिगार मेरी कौम नहीं मानती, इसे हिलाक कर दे, कौम हिलाक कर दी गई, दुआ कबूल। किसी ने कहा मन्नो सलवा उतार दे, मन्नो सलवा उतार दिया गया। किसी ने कहा मुझे आसमान पर उठा ले, आसमान पर उठा लिया गया। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, हर एक नबी ने अपनी दुआ इस दुनिया ही में पूरी कर ली। लेकिन हमारे और आपके आका, 12वीं वाले आका, खातमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन, जिनके ऊपर हम तमाम मुसलमानों की जाने कुर्बान, वो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, वअन्नी इख्तिबातु दावती, मैंने अपनी उस दुआ को बचा कर रखा है लिशफाअती उम्मती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत में। क्या बात, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जश्ने आमदे मुस्तफ़ा फैजाने मुस्तफ़ा नारे तकबीर नारे रिसालत। आज के दिन हम एहसान मानने वाले इतने हैं कि अगर हमने किसी को याद कर लिया तो वो इसे एहसान मान रहा है। किसी ने एक गिलास पानी को पूछ लिया, मैं उसका एहसान मान रहा हूँ। किसी ने धूप में छां दे दी, मैं उसका एहसान मान रहा हूँ। किसी ने नंगे पैर थे पहनने के लिए चप्पल दे दी, मैं उसका एहसान मान रहा हूँ। किसी ने शरबत पिला दिया गर्मियों के दिनों में, मैं उसका एहसान मान रहा हूँ। किसी ने ठंड के दिनों में चाय पिला दी, मैं उसका एहसान मान रहा हूं। हद तो ये है कि अगर जहर भी कोई खिला देता है, ये पुड़िया, ये सिगरेट, ये जहर ही है, उसका भी एहसान मानने के लिए तैयार होते हैं। कसम खुदा की, जिस नबी ने आते ही तुम पर एहसान किया है, पूरी जिंदगी नहीं भूले, बाद मरने के भी नहीं भूले, हश्र में भी नहीं भूलेंगे। तो एक वफादार उम्मती पूरी जिंदगी अपने नबी को कभी नहीं भूल सकता है। चाहे वहाबियत सर पटक पटक कर मर जाए, चाहे देवबंदियत नजरियत अपना गला घोट ले, लेकिन अहले सुन्नत व जमात अपने नबी की मोहब्बत से बात नहीं आएंगे। वो तो ये कहेंगे मेरे घर में बच्चा पैदा होगा, खुशी मनाएंगे तो नबी का मीलाद होगा। मेरे घर में दूल्हा बनाया जाएगा तो खुशी मनाएंगे, नबी का मीलाद होगा। मेरे घर से जनाजा भी अगर उठेगा तो पहले नबी का मीलाद होगा, बाद में जनाजा उठेगा, फिर उसके बाद में तीजे में नबी का मीलाद होगा, 40वें में नबी का मीलाद होगा। और सुनो सुनो, मेरे आला हजरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादिले बरेलवी एक जहन देकर जाते हैं। सुनो सुनो, हम तो आका की मोहब्बत में दुनिया में सलाम पढ़ते हैं, लेकिन मेरे आका जब हश्र में भी नहीं भूलेंगे तो यहीं से सामान पैदा करके चलो। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, आखिरी बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह आप हजरात की मोहब्बतें बरकरार रहीं तो आइंदा 1 घंटे की मैं नियत लेके बैठा था, 1 घंटा पूरा हो चुका है। पूरा इख्तियार है आपको, माशाअल्लाह बोल लीजिए। मैं आपका ममनून हूँ। इस साल आप जितनी मोहब्बतों के साथ में सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको यहाँ पर उठने से पहले मगफिरत का परवाना अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नबी की मोहब्बत में हम सबको जिंदगी अता फरमाए और नबी की मोहब्बत में मौत नसीब। आमीन। आज तो ये झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, आला हजरत ने तो पहचान कराई है हर एक चीज की, बल्कि सच मानो में पूछो तो नबी से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए, औलियाए कराम से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी बारगाह का अदब कैसा करना चाहिए। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादले रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने बतलाया है। हम आपको उससे पहले की बात बताएं। आइए हिंदुस्तान की तारीख पढ़ने वाले और तारीख से शगफ रखने वाले जानते होंगे कि हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जो मुसलमान बादशाह गुजरे हैं, उन बादशाहों में एक नाम शाहजहां का भी आता है जी। अब तो मैंने देखा है, मैं जब बीए कर रहा था तो बीए में मैंने हिस्ट्री लिया, मैंने पढ़ा लिटरेचर को, तो शाहजहां की तारीख को इतना तोड़ मड़ोड़ के, इतना बिगाड़ के पेश किया जा रहा है, और बिलखुसूस तरीके से हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन दोनों शख्सियतें अल्लाह के मकबूल बंदे थे, अल्लाह के वली। शाहजहां का देखो तो कोई जवाब नहीं, अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन कैसे आशिक़े रसूल थे, आज मैं आप हजरात को बतलाऊं। बताना ये चाहता था कि ये कहा जाता है ये मीलाद को बढ़ावा आला हजरत ने दिया है, तो ये बताओ आला हजरत पहले के हैं या शाहजहां का दौर पहले का? अगर आप तारीख से वाकियत रखते हैं तो आप कहेंगे शाहजहां का दौर सैकड़ों साल आला हजरत से पहले। आला हजरत को तो विसाल फरमाए हुए अभी 108
105 साल हुए और 76 साल तो हमारे मुल्क को आजाद हुए हो चुके हैं। जी उसके बाद में आप जरा देखिए, इससे पहले तकरीबन 200 साल तक तो अंग्रेजों की हुकूमत रही। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर 100 साल तक उन्होंने हुकूमत की, लेकिन बाज़ खित्तों में 100 साल तक, तो इस कुल मिला के 200 साल तक लगभग अंग्रेजों की हुकूमत रही। फिर उससे पहले बहादुर शाह जफर का दौर देखिए, फिर उससे पहले और चले जाइए तो शाहजहां का दौर बहुत पीछे चला गया। बादशाहों के यहाँ क्या होता था, जब कोई इलाका फतेह हुआ, खुशखबरी आती थी तो महलों के अंदर जश्न हुआ करते थे, चरागा हुआ करते थे, जी खुशी में महफिलें मुनक्किद की जाया करती थी। और बादशाहों के यहाँ तो शबाब कबाब रक्सो सुरूद की महफिलें मुनक्किद होती थी खुशी मनाने के लिए। उस जमाने में बंगाल का किला सबसे मजबूत किला था। यह किला फतेह नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किलें दरपेश आ रही थी, लेकिन शाहजहां के दौर में यह बंगाल का किला फतेह हुआ। उस जमाने में इतना छोटा हिंदुस्तान नहीं था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में शामिल था और पाकिस्तान भी, और अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में शामिल था, और अकेले शहंशाह की हुकूमत थी। लोगों के बदन थर-थर कांपते थे, इतनी हंगामा आरैयां भी नहीं होती थी, जहां बगावतें उठती थी सर कुचल दिया जाया करता था। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, ये एक किसी इंसान की बस की बात नहीं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे की बात होती है कि जो हुक्मरानी करता है। तो अर्ज ये कर रहा था कि जब बंगाल का किला फतेह हुआ तो मुजदा सुनाने वाले ने आकर मुजदा सुनाया, खुशखबरी सुनाई कि हुजूर बड़ी कोशिशों के बाद में बंगाल का किला फतेह हो गया, हुजूर अब जश्न होना चाहिए। तो शहंशाह ने भी मसरत का इजहार किया और कहा कि हां, लाल किले को रोशन कर दिया जाए, सजा दिया जाए, आज इंशाअल्लाह जश्न होगा। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, पूरे लाल किले को रोशन कर दिया जाता है, हर चहार जानिब कुमकुमों से लाल किला जगमगा रहा है। तमाम उमरा को दावत दी जाती है, तमाम उलमा को दावत दी जाती है, तमाम गुरबा को दावत दी जाती है, लंगरे आम जारी कर दिया जाता है और हुक्म होता है कि दीवाने आम में मसनदे लगा दी जाएं, उलमा के लिए अलग मसनदें हों, वज़रा के लिए अलग मसनदें हों, उमरा के लिए अलग मसनदें हों, अवाम के बैठने के लिए बेहतरीन कालीनें बिछा दी जाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, महफिल को आरास्ता कर दिया गया है, लंगर जारी है, सब खाना खा रहे हैं, आकर बैठ रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन अभी तक ये किसी को पता नहीं है कि जश्न कौन सा मनाया जाएगा। यूं तो सब इसी तरीके से सोच रहे थे, एक अलग मुनफरिद बज़्म मनाई जाएगी, मुनफरिद जश्न मनाया जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सब जब आकर बैठ जाते हैं, सिर्फ एक मसनद शाहजहां की मसनद खाली रह जाती है और तमाम मजलिस भर चुकी है। बादशाह के हुक्म का इंतजार किया जाता है। हुजूर सब तो आकर बैठ गए, आपको ताखीर हो गई, बताया जाए तो बज़्म का आगाज किया जाए, लेकिन क्या जश्न मनाया जाएगा? तो अल्लाह का सच्चा बंदा आशिक़ रसूल कहता है, कुरान पाक की तिलावत से शुरू किया जाए। आज नबी का मीलाद होगा, जिस जश्न से बढ़कर दुनिया में कोई जश्न नहीं। आज सरकार की सीरत बयान की जाएगी, आज नाते पाक पढ़ी जाएगी और हम गुलामी मुस्तफ़ा बनकर बैठकर सुनेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुक़द्दस की तिलावत से महफिल का आगाज होता है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज हो जाता है बादशाह के हुक्म पर, लेकिन बादशाह को आने में ताखीर हो जाती है। तमाम उलमा अपने
तौर पर सीरत रसूल पाक को बयान करते हैं। मजमा ऐसा बैठा हुआ है कान्ना अला रूसिहिम तैर, गोया कि उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हुए हों। जब बादशाह आते हैं तो पूरा मजमा खचाखच भरा हुआ था। बादशाह ने देखा कि किसी तरफ से भी निकलने की जगह नहीं है, तो जहां पर सबके जूते और चप्पल उतरे हुए थे वहीं पर शहंशाह आकर बैठ जाता है। एक मजलिस में कोहराम सा मच जाता है, कयामत सुगरा बपा हो जाती है, सब उठकर खड़े हो जाते हैं। हुजूर आपकी मसनद तो सामने लगी हुई है, आप हमारे शहंशाह हैं, आपके बैठने की ये जगह नहीं है। अलीदाने मिल्लत इस्लामिया, देखो गुलामों का काम ये होता है, गुलामों की शान ये होती है। शहंशाह ने जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, मुल्क हिंदुस्तान का शहंशाह हूँ, लेकिन सुनो सुनो, आज जिस बज़्म में मैं आया हूँ ये बज़्म जैसे तुम्हारे आका की है वैसे ही मेरे आका की है। यहाँ पर मैं शहंशाह की हैसियत से नहीं, गुलाम मुस्तफा की हैसियत से आया हूँ। यहाँ पर तो मुझे जहाँ पर बैठने को मिल जाएगा मेरी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। मैं अपनी किस्मत को चमकाने के लिए आया हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चलता है आला हजरत से बहुत पहले से मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें होती चली आ रही हैं। हाँ, तरीके और थे। पहले जमाने में मैंने देखा है बचपन में सिर्फ तो लालटेनें जलाया जाया करती थी, उसके बाद में देखा फिर मोमबत्तियां जलाकर रोशनी की जाया करती थी, फिर बाद में देखा गैस और हंडे से रोशनी की जाया करती थी, फिर और तरक्की का दौर आया तो गैस सिलेंडर के जरिए से रोशनी की जाती थी। लेकिन कसम खुदा की आज तरक्की का दौर है, हर तरफ बरकी कुमकुमे लगे हुए हैं, हर तरफ मकान जगमगाते हैं, मस्जिदें जगमगाते हैं, शहर मुनव्वर नजर आता है। और हो सकता है कल को ये तरीका भी बदल जाए, इससे जदीद और साइंस तरक्की कर ले और ज्यादा इससे बेहतरीन रोशनी के असबाब मुहैया हो जाए। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तरीका बदलता है लेकिन खुशी मिलाद मुस्तफा की आमद पर मनाई जाती है, रसूल पाक की विलादत पर मनाई जाती है। और क्यों ना मनाए, जब मेरे आका से पीर के रोजे के बारे में पूछा गया तो सरकार ने फरमाया अल यौमा वुलिदतु व उन्दिला अलैया, यही तो वो दिन है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे ऊपर वही नादिल हुई है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चलता है कि मेरे आका ने खुद अपनी विलादत की खुशी मनाई है। हम गुलामाने मुस्तफ़ा मनाते हैं तो ना तो शरीयत के खिलाफ करते हैं ना सुन्नत रसूल के खिलाफ करते हैं। इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया है कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब आए जिसके जी में ले ले वो रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। मुझे करनी है कुछ खिदमते दारो रसन साकी, सलामत तू तेरा मैं खाना तेरी अंजुमन साकी। चमन रहेगा तो फूल खिलेंगे, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर